ईरान पर अमेरिका का जो हालिया हमला हुआ हम्म वो वाकई चौंकाने वाला था। मतलब जिस तरह से इसे गुप्त रखा गया और फिर एकदम से। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अप्रत्याशित। और हमारे पास जो ये स्रोत हैं, इनसे पता चलता है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, कैसे अंदर ही अंदर मतभेद थे। हाँ, तो चलिए फिर इसी पर गहराई से बात करते हैं। स्रोत के आधार पर समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। जरूर। देखिए, स्रोत साफ बताते हैं कि ये फैसला, मतलब अमेरिका के अंदर भी सब एकमत नहीं थे इस पर। अच्छा, कौन लोग थे जो इसके पक्ष में नहीं थे? जैसे जेडी वैंस और मार्को रूबियो, काफी बड़े नाम हैं। उन्होंने चेताया था कि इसके खतरे हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग, पीट हेगसेथ जैसे, वो इसके समर्थन में थे। और आखिर में फैसला ट्रंप का था, उस वक्त के राष्ट्रपति। हाँ बिल्कुल, ट्रंप ने ही हमले का आदेश दिया। वो सिचुएशन रूम की तस्वीरें भी तो आई हैं अब। और इस एक कदम ने मतलब पूरी दुनिया में जैसे चिंता की लहर दौड़ा दी। सबसे बड़ा सवाल तो अब यही है कि ईरान करेगा क्या। यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा, वो जो इतना अहम रास्ता है तेल के लिए, या फिर कोई सीधा टकराव, जैसे अमेरिकी ठिकानों पे हमला या कुछ और? ये बहुत ही गंभीर संभावनाएं हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो आप सोचिए वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ेगा। और अगर सीधा हमला हुआ तब तो शायद नेटो भी। बिल्कुल, नेटो की संधि है कि एक सदस्य पर हमला मतलब सब पर हमला, तो स्थिति बहुत बिगड़ सकती है। और इसी माहौल में आप देखिए, भारत जैसे देशों का रुख बहुत अहम हो जाता है। हाँ, और स्रोत यही बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से सीधे बात की है, अपनी गहरी चिंता भी जताई है। और भारत का जोर इसी बात पर है कि तनाव कम हो, बातचीत से, मतलब डिप्लोमेसी से हल निकले। दिलचस्प बात यह है जो स्रोत बता रहा है कि भारत की चिंता का मुख्य कारण तेल नहीं है। कई लोगों को शायद यही लगता होगा। हाँ, ये आम धारणा हो सकती है, लेकिन स्रोत साफ कह रहा है कि भारत पिछले मेरे ख्याल से 6 साल से ईरान से तेल नहीं ले रहा है। तो फिर असल चिंता क्या है भारत की? असल चिंता है चाबहार बंदरगाह को लेकर। वो भारत के लिए मध्य एशिया का गेटवे है, बहुत जरूरी है। और दूसरा जाहिर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे, क्योंकि भारत का बहुत सारा व्यापार वहीं से होता है। तो भारत की स्थिति तो साफ है, लेकिन एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसके लिए ये स्थिति बड़ी अजीब हो गई है ना? बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि पाकिस्तानी खेमे में इस हमले को लेकर काफी कह सकते हैं हैरानी थी, एक शौक था। खासकर इसलिए क्योंकि हमले से ठीक एक दिन पहले ही उन्होंने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया था। हाँ, यही तो विरोधाभास है जिसके तरफ स्रोत इशारा कर रहा है। पाकिस्तान में ये बातें चल रही हैं कि ट्रंप ने शायद उनका इस्तेमाल किया। इस्तेमाल मतलब अंतर्राष्ट्रीय तारीफ पाने के लिए। हाँ, और फिर उस तारीफ को अपनी घरेलू राजनीति में भुनाने के लिए। लेकिन स्रोत एक और ज्यादा पेचीदा बात कह रहा है। वो क्या? कि पर्दे के पीछे शायद पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद भी की थी। मदद किस तरह की? ईरान के खिलाफ? स्रोत के अनुसार संभवतः ईरान की एयर डिफेंस पर नजर रखने के लिए अमेरिकी BSEN विमानों को शायद अपने एयर स्पेस से ऑपरेट करने दिया। ये विमान कम्युनिकेशन और जासूसी में मदद करते हैं। ओह, तो मतलब सामने तो निंदा कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय कानून की बातें, और पीछे ये सब। यही तो, एक तरफ सार्वजनिक निंदा और दूसरी तरफ शायद ऐसी गुप्त सहायता। ये बहुत ही, जिसे कहते हैं, डबल गेम वाली स्थिति लगती है। तो पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा था? स्रोत का विश्लेषण यही है कि शायद अमेरिका पर उनकी निर्भरता इतनी है कि उन्हें ऐसा करना पड़ा। और यह भी लगता है कि ईरान शायद पाकिस्तान से समर्थन की उम्मीद कर रहा था, और वो पाकिस्तान की इस दोहरी चाल को समझ नहीं पाया। ये तो वाकई उलझी हुई बात है। हाँ, और शायद ईरान के लिए ये एक बड़ा झटका था, ये समझने में कि क्षेत्रीय समीकरण कितने जटिल हैं। अच्छा, और ट्रंप के अपने इरादों के बारे में स्रोत क्या कहता है? क्या वाकई नोबेल पुरस्कार ही लक्ष्य था? देखिए, स्रोत ये नहीं कहता कि लक्ष्य नोबेल पुरस्कार जीतना था, बल्कि लक्ष्य था अंतर्राष्ट्रीय तारीफ हासिल करना। अच्छा, मतलब दुनिया भर में वाहवाही मिले। हाँ, और फिर उस वाहवाही का, उस नोबेल नॉमिनेशन जैसी बातों का इस्तेमाल वो अपनी घरेलू राजनीति में कर सकें, खासकर तब जब मध्यावधि चुनाव वगैरह आने वाले हों। ताकि वो दिखा सकें कि उनके नेतृत्व में अमेरिका कितने मजबूत और निर्णायक कदम उठा रहा है। बिल्कुल, ये दिखाने के लिए कि देखो, दुनिया हमें मान रही है, पहचान दे रही है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो स्रोत से क्या मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि अमेरिका का हमला बहुत अप्रत्याशित था, जिसने दुनिया भर में अनिश्चितता फैला दी। दूसरी बात, भारत बहुत सावधानी से चल रहा है, अपने हितों जैसे चाबहार और हॉर्मुज और कूटनीति पर ध्यान दे रहा है। तीसरी बात, पाकिस्तान की भूमिका बहुत विरोधाभासी, सार्वजनिक तौर पर कुछ और कथित तौर पर पर्दे के पीछे कुछ और। चौथी बात,
ट्रंप के इस कदम के पीछे शायद उनके घरेलू राजनीतिक मकसद भी थे। बिल्कुल सही कहा। और ये सारी बातें हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाके खड़ा करती हैं। वो क्या? वो ये कि जब किसी देश का सार्वजनिक रुख और उसकी जो कथित गुप्त कार्रवाइयां हैं, उनमें इतना बड़ा अंतर हो, जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, हाँ। तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों की विश्वसनीयता पर और पूरे भू राजनीतिक स्थिरता पर क्या पड़ता है, खासकर ऐसे नाजुक वक्त में जब हमें ये भी नहीं पता कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। ये सोचने वाली बात।